हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं प्रिपरेशन और जैसा आप जानते हैं हम फिक्स्ड प्रिपरेशन को सीख रहे हैं। तो आज भी फ्रेंड्स अपने लेक्चर को शुरू करते हैं और 30 प्रिपरेशन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स प्रिपरेशन को सिंप्लीफाइड करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम काइंड की। काइंड के साथ हम यूज़ करते हैं टू का, और जहां हमारा सेंस होता है दयालु, काइंड टू यानी दयालु। और आप कह सकते हैं अगर यूज की बात करें तो वी शुड बी काइंड टू द पुअर, कि जो गरीब लोग हैं हमें उनके प्रति दयालु होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर होता है अभिलाषा रखना। अभिलाषा रखना या आप कह सकते हैं इच्छा रखना। क्लियर? शी लॉन्ग्स फॉर सीइंग हर सन। उसकी इच्छा है क्या है? अपने बेटे को देखने की। क्लियर फ्रेंड्स? इसके बाद हम बात करते हैं लॉयल, और लॉयल के बाद हम यूज करते हैं प्रिपरेशन टू, लॉयल टू। और लॉयल टू होता है वफादार। क्लियर? आप कह सकते हैं कि वी शुड बी लॉयल टू आवर कंट्री, हमें अपने देश के प्रति वफादार रहना चाहिए। वी शुड बी लॉयल टू आवर कंट्री। क्लियर? बात कर लेते हैं ऑब्लाइज की। ऑब्लाइज के साथ देखिए दो प्रिपरेशन हम यूज करते हैं, ऑब्लाइज टू और ऑब्लाइज फोर। और फॉर, और मतलब होता है इसका कृतज्ञ यानी एहसानमंद। और जहां व्यक्ति के प्रति हम एहसान दिखाते हैं वहां हम यूज करते हैं टू का, और जिस चीज के प्रति एहसान दिखा रहे हैं जो वस्तु है वहां यूज करते हैं फॉर का। क्लियर? जैसे आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर योर हेल्प, कि आपने मेरी हेल्प की, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। और आई एम ऑब्लाइज टू यू, पर्सन से पहले लेकर आए टू, और जो वस्तु है उससे पहले लेकर आए हम फॉर। क्लियर हो गई बात? इसके बाद बात करें फ्रेंड्स आस्क फॉर समथिंग। आस्क फॉर समथिंग यानी मांगने का जहां सेंस होता है वहां आप यूज करते हैं आस्क फॉर। क्लियर? जैसे ही asked for some extra money, उसने कुछ एक्स्ट्रा जो मनी है उसको मांगा। क्लियर? यानी अनुरोध किया। आस्क फॉर मांगना, और आप कह सकते हैं अनुरोध करना। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो प्रिपरेशन कौन कौन से सीखे अभी हमने? काइंड टू दयालु होता है, लॉन्ग फॉर होता है इच्छा रखना, अभिलाषा रखना, लॉयल टू हो गया किसी के प्रति वफादार, ऑब्लाइज के साथ टू का यूज किया, फॉर का यूज किया, और आस्क के साथ फॉर। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पार्ट विद, पार्ट के साथ विद यानी जब किसी वस्तु से बिछुड़ते हैं। पार्ट फ्रॉम जब किसी व्यक्ति से आप बिछुड़ते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? पार्ट विद। बिछुड़ना और वस्तु से। क्लियर फ्रेंड्स? तो बिछुड़ना वस्तु से, पार्ट विद। ही कैन नॉट पार्ट विद
हिज मनी, यानी अपने पैसे से वो दूर नहीं रह सकता। क्लियर। पार्ट फ्रॉम, ही पार्टेड फ्रॉम हिज मदर, किसी व्यक्ति से बिछुड़ना। He parted from his mother। बात क्लियर हुई। आगे बात कर लें प्रिवेंट। प्रिवेंट के साथ आता है प्रिवेंट के साथ आता है फ्रॉम, जहां आप कहते हैं रोकना। किसी काम को आपको रोकना है तब आप प्रिवेंट फ्रॉम करते हैं। ही प्रिवेंटेड हिज सन, ही प्रिवेंटेड हिज सन फ्रॉम स्मोकिंग, कि उसने अपने बेटे को स्मोकिंग से रोका। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। पार्शियल, पार्शियल के साथ हम लाते हैं टू, और पार्शियल टू होता है पक्षपात करना। पार्शियल टू यानी पक्षपात करने वाला। क्लियर। दिस ऑफिसर इज पार्शियल टू हिज क्लर्क्स, कि ये जो ऑफिसर है वो क्या करता है, ये पक्षपात करता है अपने क्लर्क्स के प्रति। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स। एक वर्ड आता है प्लूंज्ड, और प्लूंज्ड का मतलब होता है, देखिए, डूब जाना, गोता लगा देना। क्लियर। और प्लूंज्ड इनटू यानी डूबना, गोता लगाना। क्लियर। द बॉय प्लूंज्ड इनटू द रिवर। तो क्लियर हुए फ्रेंड्स, क्या क्या हमने सीखा। देखिए रिकॉल कर लेते हैं। पार्ट विद होता है जब आप किसी वस्तु से बिछुड़ते हैं। पार्ट फ्रॉम किसी व्यक्ति से बिछुड़ गए। पार्ट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, दोनों के साथ फ्रॉम यूज होता है। पार्शियल के साथ टू आता है, और प्लूंज के साथ आप यूज करते हैं इनटू का। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स प्लीज की। प्लीज के साथ हम यूज करते हैं विद, यानी जब आप कहते हैं प्रसन्न, आई एम प्लीज्ड विद यू, मैं आपसे प्रसन्न हूं। प्लीज्ड विद यानी प्रसन्न, तो आई एम प्लीज्ड विद यू। बात क्लियर हुई। बात कर ले क्वालिफाई की। क्वालिफाई के साथ आप लाते हैं फॉर, क्वालिफाइड फॉर यानी योग्य। योग्य। क्लियर। आप कह दीजिए कि आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। कि इस पोस्ट के मैं योग्य नहीं हूं, तब आप क्वालिफाई फॉर का यूज करेंगे। अब कर्ल की बात करें तो कर्ल के साथ आप दो प्रोपोजिशन यूज करते हैं। अगर किसी व्यक्ति से झगड़ा करते हैं तब लाते हैं आप कर्ल विद, और किसी वस्तु के ऊपर झगड़ा करते हैं तब आप लाते हैं कर्ल ओवर। क्लियर। कर्ल विद यानी किसी व्यक्ति से झगड़ा। कर्ल विद, जैसे नेवर कर्ल विद योर नेवर्स।
अपने जो पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, उनके साथ आप झगड़िए मत। क्लियर। और क्वार्रल ओवर अ थिंग, क्वार्रल ओवर अ थिंग यानी किसी वस्तु से, वस्तु के ऊपर झगड़ा या वस्तु के ऊपर झगड़ना। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। जैसे आप कह दीजिए कि द बॉय quarreled ओवर द सीट, सीट को लेके जो लड़का था वो झगड़ गया। क्लियर। द बॉय quarreled ओवर द सीट। बात कर लें रिलाय की। रिलाय के साथ आप यूज करते हैं ऑन, यानी जब आप भरोसा करते हैं किसी पे, भरोसा करना। क्लियर। आप कह सकते हैं कि डोंट रिलाई ऑन अदर्स फॉर योर नीड, कि आपकी जो जरूरत है उसके लिए दूसरों पर भरोसा मत करो। क्लियर। तो प्रोपोजिशन कौन कौन से हमने सीखे फ्रेंड्स? प्लीज के साथ विद होता है, प्लीज विद पर्सन, क्वालिफाई फॉर, और quarrel विद होता है। quarrel विद के बाद हम बात कर लें quarrel ओवर होता है, किसी वस्तु पे झगड़ते हैं, विद किसी व्यक्ति से झगड़ते हैं, और रिलाई ऑन यानी जब आप भरोसा करते हैं। चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं, एक वर्ब आती है फ्रेंड्स रिजॉर्ट। क्लियर। नाउन भी होती है लेकिन वर्ब की बात करें रिजॉर्ट, रिजॉर्ट के साथ हम टू का यूज करते हैं। और सहारा लेने के सेंस में ये रिजॉर्ट टू यूज होता है, यानी वी शुड नॉट रिजॉर्ट टू अनफेयर मीन्स इन एग्जाम, कि हमें परीक्षा में जो अनफेयर मीन्स हैं उनका सहारा नहीं लेना चाहिए। बात क्लियर हो गई। रन ओवर होता है फ्रेंड्स यूज रन ओवर, और रन ओवर का मतलब होता है कुचलना। आप कह सकते हैं कि द बॉय वॉज रन ओवर, लड़का कुचल दिया गया, किससे कुचल दिया गया? बाय अ स्पीडिंग कार, एक स्पीडिंग कार से के नीचे जो लड़का है वो कुचल दिया गया, रन ओवर। क्लियर। रेस्पेक्ट फॉर होता है फ्रेंड्स, जब आप किसी के प्रति सम्मान करते हैं तो आप लाते हैं रेस्पेक्ट फॉर यानी सम्मान। क्लियर। तो आप कह सकते हैं कि ही हैज अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिज पेरेंट्स, ही हैज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज पेरेंट्स, कि उसका अपने माता पिता के प्रति क्या है? बहुत अधिक सम्मान है। क्लियर। रेफर टू होता है फ्रेंड्स, रेफर टू जब कहीं आप निर्णय के लिए कोई वस्तु भेजते हैं तब आप लाते हैं रेफर टू, निर्णय के लिए भेजना। क्लियर। तो रेफर कर दिया, रेफर टू द प्रिंसिपल। He referred the matter टू द प्रिंसिपल, कि उसने इस मैटर को निर्णय के लिए कहां भेजा? प्रिंसिपल के पास भेज दिया। नेक्स्ट बात कर लें रिफ्रेन फ्रॉम, और रिफ्रेन फ्रॉम होता है कोई चीज रोकना।
क्लियर फ्रेंड्स, किसी काम को आप रोक रहे हैं या दूर रह रहे हैं या बचना है, उस सेंस में आप बात करते हैं तो रिफ्रेन फ्रॉम का यूज करते हैं। तो कह दीजिए कि रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग लाइज, कि झूठ बोलने से आप बचिए, झूठ बोलने से आप दूर रहिए। तो क्या सीखा हमने? रिजॉल्ट टू सीखा, सहारा लेना, रन ओवर होता है कुचलना, रिस्पेक्ट फॉर होता है, रेफर टू होता है, रिफ्रेन फ्रॉम होता है। क्लियर फ्रेंड्स, और आई होप बढ़िया से ये लर्न हो रहे होंगे जो हम यहाँ फिक्स प्रिपरेशन सीख रहे हैं। और साथ साथ जो इनके एग्जाम्पल्स को एक बार आप माइंड में बैठाइएगा, उससे बढ़िया से ये आपको लर्न हो जाएंगे। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स रिप्लाई टू, यानी उत्तर देने के सेंस में आप रिप्लाई टू करते हैं। क्या? उत्तर देना। क्लियर? He has replied to my letter. उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। क्लियर? रॉब के साथ आप यूज करते हैं ऑफ का, जहां आप यूज करते हैं जिसका मतलब होता है छीनना या लूटना। रॉब ऑफ, लूटना। क्लियर? और यूज कर सकते हैं कि द चीट रॉब्ड हिम ऑफ, द चीट robbed him of all his money, कि जो चीट था उसने क्या किया, उसका सारा पैसा लूट लिया। अब आप सर्च फॉर का यूज करते हैं जब आप बात करते हैं तलाश करने के सेंस में। सर्च फॉर, तलाश करना। जैसे आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब, मैं एक जॉब की तलाश कर रहा हूं, सर्च फॉर। क्लियर फ्रेंड्स? अब बात कर लें सेटिस्फाई की, तो सेटिस्फाई के साथ आप यूज करते हैं विद, सेटिस्फाई विद, यानी जब आप कहते हैं संतुष्ट होना। क्लियर? संतुष्ट होना, सेटिस्फाई विद, यानी आई एम सेटिस्फाई विद यू, आई एम सेटिस्फाइड विद यू, कि मैं आपसे संतुष्ट हूं। बात क्लियर फ्रेंड्स? श्योर ऑफ का यूज करते हैं जहां आप विश्वास की बात करते हैं, यानी आप विश्वस्त होते हैं। श्योर ऑफ, विश्वस्त। जैसे आई एम श्योर ऑफ माय सक्सेस, कि अपनी सफलता को लेकर क्या हूं, मैं श्योर हूं। क्लियर? आई एम श्योर ऑफ माय सक्सेस। तो क्या सीखा फ्रेंड्स हमने? रिप्लाई टू, रॉब ऑफ, सर्च फॉर और सेटिस्फाई विद, और जो श्योर होता है श्योर के साथ ऑफ का हम यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स सप्लाई की। सप्लाई विद होता है, यानी पूर्ति करना। सप्लाई विद, पूर्ति करना। आप कह सकते हैं कि वी शुड सप्लाई द पुअर विद फूड, वी शुड सप्लाई द पुअर विद फूड, हमें जो गरीब हैं उनकी पूर्ति करनी चाहिए किस चीज से? फूड से। क्लियर? आगे बात कर ले सिंपैथाइज।
देखिए, अगर बात हम सिंपैथाइज की कर रहे हैं, तो सहानुभूति प्रकट करने की कर रहे हैं, तो इसके साथ हम लाते हैं विद, और मतलब होता है सहानुभूति प्रकट करना, यानी जहां वर्ब की तरह इसको हम यूज कर रहे हैं, यानी वी शुड सिंपैथाइज विद हिम इन हिज ट्रबल। वी शुड sympathize with him इन हिज ट्रबल, कि जब वो परेशानी में है तो हमें उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए। और अगर केवल सिंपैथी की बात कर रहे हैं, सहानुभूति की, तब हम यूज करते हैं इसके साथ फॉर। सिंपैथी फॉर यानी सहानुभूति। क्लियर? और आप कह सकते हैं कि ही हैज सिंपैथी या आई हैव सिंपैथी फॉर द पुअर। मुझे जो गरीब लोग होते हैं उनके प्रति सिंपैथी होती है, सहानुभूति होती है। क्लियर? टेस्ट फॉर की बात करें, जहां आपका मतलब होता है रुचि। टेस्ट फॉर यानी रुचि। क्लियर? आपका क्या टेस्ट है? जैसे शी हैज अ टेस्ट फॉर म्यूजिक। किस में रुचि है? उसकी म्यूजिक में रुचि है, तो आप कहिए टेस्ट फॉर। एक आता है फ्रेंड्स यील्ड, और इसके साथ आप यूज करते हैं टू, और यील्ड टू का मतलब होता है अधीन होना। अधीन होना। क्लियर? यानी नेवर यील्ड टू कभी भी अधीन मत रहिए किसके? हार्डशिप्स। जो कठिनाइयां होती हैं, परेशानियां होती हैं, उनके कभी भी आप अधीन मत रहिएगा। क्लियर? तो ये 100 जो है फिक्स प्रिपरेशन है, ये हमने सीखे। मुझे लगता है हमें यहाँ चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए। आप लोग भी बोर हो रहे हैं, काफ़ी दिन से चैप्टर चल रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि इनको और मैं कैरी ऑन करूं और कुछ फिक्स प्रिपरेशन लूं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अदरवाइज फिर कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो आपके कमेंट्स हैं, उनका मुझे वेट रहेगा। और फ्रेंड्स, लगातार आपको कोशिश की जा रही है कि जो आपका ऐप है उस पर आपको टेस्ट पेपर मिलता रहे, तो आप ऐप इंस्टॉल कर लें और टेस्ट पेपर आप ज़रूर वहाँ लगाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और चीज़ को सिंप्लीफाई करते हुए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।